नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले का पहला अपशिष्ट प्रबंधन इकाई बनकर तैयार, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। 12 नवंबर को फिर से लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने शुरू की तैयारी। कमांडर जीप से 464 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। और चेमनी के धुएं से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर लगाई गुहार। मीरगंज पुलिस ने कट्टा के साथ 2 सगे नाबालिग भाइयों को किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को जिले के पहले अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। यह सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बसडीला में बना है और यहां कचरा प्रबंधन को लेकर कार्य तेजी से शुरू करा दिया गया। इस इकाई में पंचायत के सभी घरों से लाए गए कचरे को अलग अलग यूनिट में छांट कर रखा जाएगा और यहां से इस कचरे का अलग अलग तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। जैसे गीला कचरा से जैविक खाद का निर्माण होगा, तो वहीं प्लास्टिक तथा मेटल या अन्य कचरों को अलग रखकर उसे रिसाइकिल के लिए कंपनियों को भेज दिया जाएगा। इस पूरी यूनिट में पंचायत के कई कर्मी काम में जुट गए हैं और सुबह सुबह लोगों के घरों से कचरे को उठाकर ठेला के माध्यम से यूनिट तक पहुंचाते हैं। इसके उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि गोपालगंज के लिए गर्व की बात है कि सर्वप्रथम जिले का पहला वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बसडीला में शुरू हो गया है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील किया है कि लोग अपने अपने घरों का हर तरह का कचरा सरकार द्वारा दी गई बाल्टी में जमा करें और सुबह जब स्वच्छता कर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचे तो लोग यह कचरा उनके हवाले कर दें ताकि उसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में क्षेत्र की सभी जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ताकि पूरे पंचायत को स्वच्छ बनाया जा सके। इस उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, स्थानीय मुखिया आरती देवी, जिला समन्वयक अरविंद कुमार ठाकुर, राजीव रंजन कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर शशि रंजन, प्रखंड समन्वयक बबीता कुमारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक विजय शर्मा, पंचायत सचिव कामता सिंह तथा मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा और पंचायत के सरपंच अशोक प्रसाद के साथ दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद जिलाधिकारी के यहां जनता दरबार का भी आयोजन हुआ था, जिसमें कई दर्जन ने मिलकर जिलाधिकारी से अपनी समस्याओं को सुनाया। जिसके बाद जिलाधिकारी ने आवेदन मिलने के उपरांत संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसमें सर्वाधिक मामले भूमि से संबंधित और अतिक्रमण से संबंधित बताए गए। जिलाधिकारी ने आज कृषि, उद्यान, आत्मा और मिट्टी जांच तथा पौधा संरक्षण, उद्योग, मत्स्य, पशुपालन, श्रम और नियोजनालय विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और जिलाधिकारी ने बिंदुवार एक एक विभागों की समीक्षा कर उसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। 12 नवंबर को फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि लोग अपने विभिन्न विवादों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर वादों का निपटारा किया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति विवाद से पीड़ित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से 1 से 2 तारीखों में अपने विवादों का निपटारा करा सकता है। कटिया थाने की पुलिस ने पंचदेवरी चौराहा के पास वाहन जांच करते हुए एक कमांडर जीप के अंदर से 464 बोतल देशी शराब बरामद किया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान ये लोग शराब की खेप लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के पटहेरवा थाना क्षेत्र
के बलुआ शमशेर शाही निवासी श्रीनिवास यादव, राज मथौली के रहने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा तथा लवनिया के रहने वाले छोटे लाल यादव बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इनके जीप और शराब को जब्त करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुचायकोट प्रखंड के मतिया खास पंचायत के एक ईंट भट्ठे की चिमनी से निकलने वाले धुएं के वजह से आसपास के लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद सभी लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर इस मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक विद्यालय रामपुर भैसही से महज 300 मीटर की दूरी पर यह ईंट भट्ठा स्थित है और इसके चिमनी से जो धुआं निकलता है वह न सिर्फ बच्चों को प्रभावित करता है बल्कि उनके स्वास्थ्य पर इसका काफी प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तुरंत ईंट भट्ठे को बंद करवाने के लिए गुहार लगाई है, जिसके बाद अब जिलाधिकारी ने इस मामले में आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल का निर्देश दिया है। मीरगंज थाना की पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। ये दोनों छात्र मीरगंज थाना क्षेत्र के सौरेजी गांव के बताए जा रहे हैं और ये नाबालिग हैं। इनके विद्यालय में इनके सहपाठियों के साथ इनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद ये लोग देशी कट्टा लेकर विद्यालय में पहुंच गए और इसकी जानकारी जब विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय लोगों को हुई तो लोगों ने इन छात्रों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इन छात्रों को थाने में लाकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोविड टीकाकरण की तमाम चुनौतियों के बीच नियमित टीकाकरण को भी सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जोर शोर से तैयारी जारी रखी है। नियमित टीकाकरण व सर्विलांस को सुदृढ़ करने को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने भी निर्देश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि टीकाकरण के आच्छादन एवं खसरा VPD के सर्विलेंस के डाटा की समीक्षा भी की जा रही है, जिसमें जिलों एवं प्रखंडों में नियमित टीकाकरण एवं सर्विलेंस के कार्य में सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। पंचदेवरी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों ने प्रखंड स्तरीय सभी योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी के निर्देश पर इस बैठक में BDO मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि DM के निर्देश के आलोक में प्रखंड स्तरीय सभी विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें CO, मनरेगा, PO, JE, पंचायत सचिव, CI, कर्मचारी, आवास सहायक और स्वच्छता के BC सहित सभी विकास मित्र भी शामिल हुए। इस दौरान सभी विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही सभी कार्य को समय पर पूरा कराने का भी निर्देश दिया गया। BDO ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में कार्यान्वित हो रहे सभी योजनाओं को संबंधित विभाग के कर्मी और पदाधिकारी समय से पूरा करें। किसी भी हाल में कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैकुंठपुर प्रखंड के सिसई गांव में आयोजित होने वाले महावीरी अखाड़ा मेला एवं जुलूस के दौरान DJ एवं ऑर्केस्ट्रा के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। अपग्रेड मिडिल स्कूल साफियाबाद में अखाड़ा मेला एवं जुलूस को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों ने यह निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में विधि व्यवस्था को आड़े हाथों लेने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से अखाड़ा निकालने एवं प्रशासनिक नियमों का पालन करने का निर्देश उपस्थित लोगों को दिया गया। बैठक में आपसी एकता और सौहार्द भी कायम रखने की अपील की गई। थावे में एक रेगुलेटर बनाने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उसको स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इस घटना में घायल युवक सोनू कुमार का इलाज चल रहा है। यह युवक मानिकपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और यह थावे रोड में एक बस का रेगुलेटर बना रहा था। इसी दौरान वहां हादसा हो गया, जिसमें यह गंभीर रूप से झुलस गया। कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग जनों की जांच की गई। इस दौरान 4 दर्जन से अधिक दिव्यांग जनों का मेडिकल जांच किया गया, जिसका रिपोर्ट जिला कार्यालय को समर्पित किया जाएगा और दिव्यांग जनों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी इसके बाद दिया जा सकेगा। इस जाँच में मुख्य रूप से कुचायकोट में डॉक्टर BK सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम के द्वारा इन दिव्यांग जनों का मेडिकल जाँच किया गया। इसमें
अस्थि बधित, नेत्र बधित, तालु और होठ कटे हुए आदि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग जन पहुंचे और यहां इनकी जांच की गई। जिलाधिकारी ने चेहल्लुम और दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की, जिसमें चेहल्लुम पर्व और पूजा पंडाल निरीक्षण तथा सभी पंडाल पर दंडाधिकारी और पुलिस दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर निर्णय लिया गया। साथ ही विसर्जन के समय सभी घाटों की साफ सफाई एवं बैरिकेटिंग कराने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया और समय समय पर सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। विसर्जन की तिथि इत्यादि पर भी चर्चा की गई। शांति समिति के सदस्यों ने पर्व को शांति पूर्वक मनाने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सुझाव दिए, जिस पर जिला पदाधिकारी ने विचार करते हुए इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखने का आश्वासन दिया। थावे दुर्गा मंदिर प्रांगण में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और सभी थानों में शांति समिति की बैठक कराने का भी निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं और वॉलेंटियर्स को अपना बैच लगाकर पंडाल इत्यादि पर रहने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में हरेंद्र कुमार चौधरी, मुकुल राय, प्रमोद पटेल, इम्तियाज अली, परवेज हसन सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले का पहला अपशिष्ट प्रबंधन इकाई बनकर तैयार, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। 12 नवंबर को फिर से लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने शुरू की तैयारी। कमांडर जीप से 464 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। और चेमनी के धुएं से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर लगाई गुहार। मीरगंज पुलिस ने कट्टा के साथ 2 सगे नाबालिग भाइयों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।